बीच में प्रदीप धनखड़ का परिचय जानते हैं। रैया में एक आंदोलन चला था 9 महीने तक। उसमें कार्डिक अरेस्ट भी हुआ था, एक स्टंट भी डला था, वो हमारे साथी का डला था। मैंने पूरा हरियाणा देख लिया। जितनी है सच्ची आपकी माटी है ना झज्जर की, शायद इससे सच्ची और साफ दिल के और लड़क हमने नहीं देखे। कि जब आपका एक लड़का, ये रुखाड़ी है खाली उड़ा बॉर्डर पे, जब हमारे से पूछा जाता है जी कटाई और यह आंदोलन का क्या असर रहेगा, हम ये कहते हैं जो दूध गांव से आता है, जो एक गिलास लस्सी भी आओ है, या जिसकी एक कॉल पे वे भाई गांव में ना जजपा को घुसने देते ना भाजपा को, किसान विरोधी ताकतों पर अगर वह टीम लड़ रही है तो हमारी संख्या वह गाँव में भी मोर्चाबंदी पे है। तो आप आंदोलन को ये मत देखो कौन का वहाँ रुखाड़ी बैठे हैं, लड़ने वाले हो आप। और सबसे पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये आंदोलन ये बहम निकाल दियो, कोई किसी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, जिसका जो परिचय है वो ओम सभा हो जाएगा इस हवन कुंड में। इसमें मुद्दे चलेंगे 2। पहला मुद्दा है हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून। अगर ये कानून की शक्ल ले जाता है, 23 फसलें लिस्टेड CAPC की इसमें खरीदी जाती हैं, तो आपको 15 लाख करोड़ का एनुअली फ़ायदा है। 29 देश के किसान इससे जुड़ जाते हैं। फिर 3 कानूनों की बात आओ है, यहाँ मैं जिक्र करूँगा। होशियारपुर गाँव है था कप्तान सिंह, उसकी ज़मीन के कुड़की के यहाँ से नोटिस हो गए, उसने आसपास से पैसे उठा के अपना बचाया। सेक्शन 17(4) है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें क्लियर लिखा है कि स्टेक होल्डर अपने नुकसान का कॉन्ट्रैक्ट वाला किसान से अपनी रिकवरी कर सके है। और उसमें पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का हवाला दिया गया है। तो सीधी बात है, ज़मीन की कुड़की हो सके है, और पंजाब की तरह यहाँ ज़मीन की कुड़की रोकने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो ये कहना भाई ज़मीन क्यों कर जाएगी, तो ज़मीन की एक व्यवस्था ये होगी। दूसरी, सीलोज पर प्रदीप धनखड़ की टीम ने 8 जगह सीलोज है हरियाणा में, जहाँ 987 एकड़ ज़मीन अडानी ने अपने स्टोरेज खड़े कर लिए। जब वो विधानसभा में हमने सवाल लगाया था, कुंडू के माध्यम से दिया, बड़ौदा के MLA के माध्यम से दिया, 4 कांग्रेसियों को भी तैयार करा, लेकिन वो ऐसा गेम हुआ कि एक पत्थर डला के उड़े गोटे तोड़ दिए, उसके चुप करा दिया बिल्कुल उसको। दूसरा यूक्रेन ने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था, विश्वास प्रस्ताव, वो इसलिए लाया गया कि किसान को कमज़ोर करके दिखाया जाए। जो सवाल लग जाए, हर स्टार मार्क क्वेश्चन लग जाए, उस पर जवाब होने थे। ज्वाइंट कमेटी बैठनी थी, लेकिन ये अदानी अंबानी पर उंगली भी नहीं उठने देंगे। ये हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश में लग रहे हैं जिससे जो आवाज़ उठे। और सबसे बड़ा इनका कारण है कि 3 कानूनों के पीछे इतना इन्वेस्ट हो चुका है अदानी अंबानी का कि ये पीछा हटाता वो आपके प्रधानमंत्री को बदलने की स्थिति में है। दूसरी बात, भाई रैया का वो खर्ड मेरे याद है, 9 महीने हमने गोंडा बना दिया है। जब कुलदीप वत्स आया करते, वो क्या आया करते, आंदोलन मेरा समर्थन है, कोई उस टाइम इनका कोई परिचित चेहरा नहीं था और ना उन्होंने कोई आंदोलन लड़ा था। उनका एक वायदा था कि भाई एक बार मैंने विधानसभा में दे दो, मैं इन्हें कुश्ती में खेल मारूंगा, इसकी जेल कराऊंगा, और इसकी जो रैया की जो ज़मीन जा रही है 1-1 रुपये में, उसकी जांच कराऊंगा, ज़मीन वापसी कराऊंगा। 5-6 सेशन हो गए विधानसभा के, हमने बार बार उसको संपर्क करा, उसने अपना एक सवाल भी नहीं लगाया विधानसभा में कि एक सवाल तो लगा दे कि भाई जिस ज़मीन के लूट पर आंदोलन हुआ था या धनखड़ा की सच्चाई थी, अपने के खिलाफ अपने का लड़नता ही कालजा चाहिए। जब इन्हें देखा भाई हमारा भाई गांव की ज़मीन ने सत्ता के हाथों लुटवाने लग रहा है, तो धनखड़े तो खड़े हुए, अरे इन्हें अपना भाई वहाँ पे उसको सत्ता से बाहर करा। और जहाँ भी बड़ौदा में किसान न्याय यात्रा निकाली, वो 135 करोड़ भाजपा ने पानी की तरिया बात दिया, ये वहाँ पर आए। तो भाई जब एक भाई को जब रोक्स कहे वो गलत करता हो, तब भाई ये जो कुलदीप वत्स जी आए थे, इनका वो वायदा था कि भाई इसने हटाओ और मन लाओ, मैं कर दूंगा। आज ये विधानसभा में वहाँ बैठ के ये हाथ मिला और वो करे हैं। अब समय आ गया है, कुलदीप वत्स या तो इस चीज़ पर अपना, अब जनता ये देखने लगी किस नेता ने क्या कही थी। यही नेता वो कह रहा था कि अगर ये 3 कानून की शक्ल लेंगे हम सरकार ने गिरा देंगे, और सरकार नहीं गिरी या 3 कानून बन गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जब आप वहाँ विधानसभा में 0 हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपने अपने आदमियों से झूठ बोला, तो आज तो झूठ की अकाउंटेबिलिटी पंचायत और युवा देख रहे हैं। या तो वो अपना स्पष्टीकरण इस पंचायत में आके दें, नहीं तो उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो जहाँ भी हो, जैसे ये भाई साहब ने बताया कि बहिष्कार के लिए गांव तैयार हैं, भाई पैर जब रखने देंगे, जब जो वायदा करके विधानसभा में जाओ है वो अपना पूरा करो। और रही बात दूसरी आपकी गुरुकुल की, आर्य समाज एक बहुत बड़ी अवैधिक परंपरा है, लेकिन वो भवनों का और पदों का एक वो बन गया सिस्टम।
आर्य समाज में लिखा है वेद ऋषि ने कि भाई दान देना और लेना, शिक्षा लेनी और देनी। आज का माहौल ये है कि आप इन्हें चंदा करके संस्थान खड़े करें और ये बीजेपी के अड्डे बन गए। सापला में कालिदास का एक आश्रम है जहाँ सीधी अमेरिका के राष्ट्रपति से ही बात हो है, भूपेंद्र हुड्डा पाया गाथलाव है, वहाँ से टिकटें तय हुए हैं। हमारे आस्था के केंद्रों को इन्होंने हमारी आस्था का दुरुपयोग करके और हमारी रोजी रोटी छीनने के और अलावा कोई काम नहीं किया और हमें आज सड़कों पे बिठा दिया। और रही आंदोलन का, आप कह रहे हो क्या होगा? आंदोलन में 5 स्टेटों में चुनाव हैं, सारी टीम उतर गई है। और बाबूजी का जवाब मैं देना चाहूँगा, संयुक्त मोर्चा हरियाणा का एक गठन हो चुका है और उस संयुक्त मोर्चे में आपके जितने भी हरियाणा के हैं स्वतंत्र मीटिंग होती है। हम ये उसमें कोई भी सुझाव, आपके 30-35 साथी हैं वो उसमें आप सरकार के कर रही है, वेट एंड वॉच पर कर रही है। एक एक एजेंसी एक एक ट्रैली पर ध्यान दे रही है कि न कौन लाया था, किस गांव तक कितना चंदा आया था। एक एक करके कटाई के टाइम पर उनको तोड़ा जाएगा। जिनके भी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनकी फसल पहले कटवाओ। जब ये सरसों वाले निमट लेंगे, जब पर न गेहूँ वाले आ जाएंगे, गेहूँ वाले होंगे जब ये धान वाले आ जाएंगे, तो ट्रॉली वहाँ से ना लें, उनका ट्रॉली का काम दूसरी ट्रॉली वाले कर दो। तो ये चेक कराया जाएगा। और सबसे बड़ी चोट आप पर जब होगी जब आप उस टाइम पे जब आप वहाँ पे संख्या में कम हो गए। लेकिन हरियाणा की ये सुंदरता है कि जितनी ताकत वहाँ पे नेतृत्व की लग रही है ना, उससे ज़्यादा आप लोगों का गाँव में सहयोग है। 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर अगर आप इकट्ठे हो जाओ हो या कहीं भी एक आवाज़ पर हो जाओ हो, मुझे नहीं लगता सत्ता कहीं आपके आगे टिक पाओगी। इन्हें झुकना ही झुकना पड़ेगा। और रही बात चंदे की बात, भाई हमारा खेत है, हमारा मंदिर, हमारा जो तालाब है, हमारे कुएँ हैं, वे हैं हमारे पूजनीय। टिकैत का एक फार्मूला था महेंद्र सिंह टिकैत का, गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए। जब हम जाति धर्म से उठ के, भाषा से ऊपर उठ के, हम 8-10 स्टेट के, तमिलनाडु के भी आ रहे हैं हमारे दौर, बंगाल के भी रुक रहे हैं, जब सारे भाषा के लोगों को हम खाना इकट्ठे खा सकें, लड़ सके हैं, तो हमने क्या चाहिए? आज धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे वो खुद तय कर लेंगे लोग। तो भाई जो भी चंदा है गाँव का गाँव में रखो। और रही बात, चेहरों की लड़ाई नहीं है। कोई भी एक नेतृत्व हो, उसको किसी न किसी इंसान है लालच दे के, दबाव दे के तोड़ा उसको जाया जा सके है। लेकिन जब मुद्दा ऊपर हो तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी के हाथ में ऐसा चला जाएगा। एक मोर्चे ने कोई कर लेगा काबू, दूसरे मोर्चे ने क्यों कर करेगा, तीसरे ने क्यों कर करेगा। तो ये जन क्रांति है। इस जन क्रांति में अब उन लोगों को जोड़ना है जो पीडीएस, जो राशन ले थे ना, 2 रुपये में 3 रुपये में चावल मिल रहे थे गामा में, आज उसमें 12 करोड़ की सीधी कटौती कर दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में रिवाइज कर दिया। अगर 1950 रुपये का गेहूँ कमोडिटी एक्ट के सेक्शन को देखें तो वो जाकर पड़ गया 45 रुपये का। 45 रुपये का इस्ताडानी तो खरीद के सरकार जब 2 में देगी या 19 रुपये का खरीद कर दे में देगी, किस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ेगा? 800 करोड़ का उनको रेंटल दिया जाता है, डबल रेंटल के रेट दिए जाते हैं। और वे उनके वे लो के स्टील के जो वे हैं बड़े बड़े सिलोज वो खाली रखे जाते हैं ताकि एफसीआई डूब जाए। उनके कैग से उनकी रिपोर्टें हटाई जाती हैं। तो सारा खेल यो समझो, इसमें 82 करोड़ आदमी हैं जिनके अंत्योदय कार्ड बने। और हरियाणा में तो 2 चीज़ शुरू कर गई हैं। 814 एजेंसी कमेटी बना दी हैं जो फैमिली डिटेल कार्ड बन रहा है। किसी के ज़मीन ज़्यादा है, कोई बेटा पोता चाहे कितने भी है, जोड़ से उनके रिकवरी का आपके जेब में भी खाए पिया भी काटना शुरू कर देंगे। जल्दी ये कल इन्हें पास कर दिया है। दूसरी बात, जो बिजली के मीटर में थी सारी सब्सिडी हटा दी। भाई ये थारा खाया पिया था कार्ड इसके हैं, ये हरियाणा को नवरिश करके आगे नहीं बढ़ा सकती। अब बात आ गई दुष्यंत की। भाई के कि मैस खूजार गेला काटड़ू गेला खूजा, वह थारी मैस और काटड़ू का बंद लिया। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बाप की और उसकी जेल हो। जब सीबीआई को डायरेक्शन दे सकती है हाई कोर्ट, इसकी ईडी जांच करो, शराब घोटाले में यो है, तो वो जेल काटने था अच्छा है। भाई कोई गांव में तो कोई बालक को ऊँची नीची बात होगी, कोई भागी, उन्हें खत्म कर लिया और खत्म करके फिर छोड़ दिया, वाह और माड़ी। तो सीधी बात है, जब अगले ने अपने बचाव के लिए दुपट्टा उड़ लिया तो जेजेपी बीजेपी में बदल जाएगी। उन्हें इतना मैं तो क्यों जो हो। अब मैं तो ये टाइम आ गया, चाहे कोई राजनेता किसी भी पार्टी में है, या तो किसानों के साथ आए, नहीं तो किसी भी सार्वजनिक स्तर पर वो ना आए। आंदोलन में तो एंट्री पहले रुक रही है। अब वो आओगा जब 30 साल किसी काम में के कौन है। और तब इतना बड़ा सिलोज का मामला था, जांच का ज्वाइंट कमेटी बननी थी, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खेल कर इसको हो।
तो अब किसान यो खेल करेगा, जो किसान के साथ खड़ा होगा उसको अपनी पार्टियां छोड़नी पड़ेंगी, उनको किसानों के साथ आज आना पड़ेगा, समर्थन छोड़ के, अपने पदों को छोड़ के, क्योंकि आपके 300 आदमी मर गए हैं। और सबसे बड़ी बात है 300 शहादत को प्रधानमंत्री ने न दांत काटे, आपके यहाँ पर उनके ऐसे ठाठे हुए, आपके जब वो पटल पर रखी गई उनको अब भी विधानसभा में भी मृतकों को शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया। जब हमारी मौत कीड़े मकोड़े से भी नीचे मानने हैं, किसान को कुछ मानते नहीं। पहली बार पार्टियों से ऊपर निकल के आप ऐसा आंदोलन लंबा खींच गए हो जिसमें आप वो 17 रुपये की थैली और वो इनकी रैली वाला खेल तो हो गया ख़त्म। अब तो ये आप अपने ट्रैक्टरों में तेल लेके गए। और सबसे बड़ी बात है जो मेन मीडिया है इसको देखना बंद कर दो, जो भी सूचनाएं मिले उस सूचना का अपना काउंटर चेक करें। और आंदोलन इसलिए है कि आपके बच्चों ने, परिवारों ने मेन टीवी प्रचार तंत्र को नाके दी है। अब सही पिक्चर आपके सामने आ रही है। ये आंदोलन कभी खाली नहीं जाता, कोई भी आंदोलन। ये जैसे खापों में जो नकल थी प्रधान जी ने बताया, उसकी छटनी होने लग गई, भाई भाई के साथ दोबारा नज़दीक आ गया। यह हरियाणा के, पंजाब के और पूरे देश के किसान भाईचारे को मजबूत करके जाएगा और ये सदी का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो भाई कितने भी गांव में कोई चंदा पैसा कोई भी चीज़ हो तो उसने गांव में रखो। जब गांव में कोई आवश्यकता हो तो सीधी अपनी मदद वहाँ करो, और जब ना आंदोलन हो उस टाइम पे तो गांव बोल बतला के अपना ला लो। ये जो संस्थाएं जो खड़ी करी थी, संस्थाएं अभी इनका अड्डा बन गई हैं। और इस गुरुकुल को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गुरुकुल को चलाने वाले आप लोग हो, ये सरकार के चंदे से गुरुकुल नहीं चला करते। अगर आप हमारी आस्था पे, हमारे निर्माण के संस्थाओं के माध्यम से अगर घुसना चाहो हमारे पेट में, भाई नो एंट्री है। या तो ये विजयपाल जी जो भी हैं, या तो अपनी क्षमा मांगे इस चीज़ के कि भाई मैंने आपके विरोध को देखते हुए मैं इस चीज़ को वापस ले लिया, मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैंने बगैर बुझे लोग आते ये स्टेप कर दिया। बहुत बड़ा दिल है, पंचायत का छाती गला लेगी क्योंकि बाढ़ के मारे पड़ने हड़ है। लेकिन अगर आप लोगों को दरकिनार करके जो संस्थाओं खड़ा करने वाले हो तो आप बहुत बड़े बुलावे में हो। सरकार आनी जानी चीज़ है। और जितने भी युवा मेरे सुन रहे हैं, अगर आप देश से थोड़ा भी प्यार करते हो तो या जो भाई ने सवाल उठाया, उताऊ ने सवाल उठाया, या परंपरा टूटने मत देना चौपालों में। आपके सवाल जब तक है, जब तक लोकतंत्र जिंदा है और जब तक आप देश को मजबूत करना चाहते हो तो अपनी सरकारों पर नज़र रखना शुरू कर दो। अगर कोई पढ़ा लिखा युवा है, सरकार की नीतियों पे, जैसे चरण सिंह जी कहते थे, अगर नीतियों पे नज़र नहीं रखते तो आप पार्टियों के मोह बंधन में मत आओ। ये टेम्परेरी है। कितने भी भक्ति कर लियो तुम्हें में गले पे बाणी आगा छोरा है बैठेगा, चाहे वो मुँह पर आड़ टपकती हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, नौकर बढ़िया रखा जा सके है। तो जो समाज जो कमज़ोर होया था इन 70 सालों में, समाज को मजबूत करो, राष्ट्र मजबूत होगा। और जितना भी अब भांग प्या रखी है, कोई किसी वर्ग को कुछ और कह के बोल रहा था धरती में गाड़ दें, वे हमने कुछ कह के बोल रहे थे, वे संस्कार गलत थे। जाति पाति कुछ नहीं है, कमेरे की एक जाति है। 82 करोड़ लोगों को अब इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और जो 33% हम उसके खुद उपभोक्ता हैं। और एक परंपरा वो ठीक कर लो, जो बाधा साझा ज़मीन दिया करें, वो जिस भाई ते दो कहने देख लो तेरे खेत में इतना हो कि नहीं, वो लोक लाज से वो चीज़ देने के कहीं पे फांसी के फंदे झूल जाए है। 56% खेती किसान दूसरे की करे है और 86% हम लो मार्जिन फार्मर रहे, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब है कि 10% इन्होंने आगे बढ़ना है। तो भाई अपने भाई का भी ध्यान रखें। और मॉडल लीज लैंड एक्ट पूरे देश में लागू है। आप लिखित में भी दे दोगे तो उसको 2 पैसे की प्रधानमंत्री की योजनाओं का, कृषि योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। थारा कुछ नहीं जाता, माल का ना हक अब नहीं जाता। इस भरम से निकलो। वो छोटे किसान ने भी बचाओ, खेती ने भी बचाओ। और जब तक ये बुजुर्ग बैठे हैं, आप कबूतर वाला काम कर लो जी। जब तक होका चलता हो पौड़ी में जेकर हो कबूतर आख्या नीचे निकला, सोने जाएगा, सो होगा नहीं। ये जो बुजुर्ग जैसे कल खाप के हैं, ये जो हमारे बुजुर्ग उड़े धरने बैठे हैं, दिल्ली के हलचल पर नज़र रख रहे हैं, वे सोते नहीं। वे जैसे वे कॉल करें एक ट्यून कर लो। और यह ट्यून जिस दिन आपकी बहुत बढ़िया साधुवाद है, जिस तरह से आपकी बोल बतला, मैं तो कहूँ धरती पाज में स्वर्ग पर खड़ा हूँ, जहाँ बड़े छोटे मिलकर एक विचार से, एक आत्मा से इस तरह करे हो। भाई थारे मैंने देख लिया, चाहे CM आ लो, डिप्टी CM आ लो, कुछ थारे में ना गड़े की है कि मड़ी भी दाल। मैंने देख रहा था नजर छोरा को होके पे, कोई पानी पे, एक आत्मा है अड़े। और अब तो ये है कि कुलदीप वत्स भी समय रहते हैं अपनी इस चीज़ को, या तो अपनी माफ़ी मांगे और जो उसने वायदा करा था रैया में, आज भी वह ज़मीन
वो आज भी उसका डीम्ड यूनिवर्सिटी का है, ना उसने वो मुद्दा कभी विधानसभा में उठाया, ना उस पर कोई फैसला लिया। या तो अपना त्याग पत्र देने तो लोग आपको बाध्य करेंगे। जय किसान।